एक विशाल रैली करने का आज आयोजन था, परंतु जब हमने इसके लिए एप्लीकेशन दी कि हम ये करने जा रहे हैं तो 13 तारीख को हमने वो एप्लीकेशन दी और वो विभाग जागा, जबकि हमने इनको डेडलाइन 30 जुलाई तक की दी थी। जब वो जागा और हमें उन्होंने बुलाया कि आप एक बार हमारे से मीटिंग करिए, तो जब हम मीटिंग करने गए तो उन्होंने बोला कि इस बार आप मेरे कहने से आप ये वाली जो आपकी रैली है उसे आप स्थगित कर दीजिए। तो हमने वो जो विशाल रैली होने वाली थी हमने उसको सीमित कर दिया, क्योंकि हमें एसडीएम साहब द्वारा वो आश्वस्त किया गया था कि आप कल हमें आके ज्ञापन दें और हम 30 अगस्त तक अपना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। परंतु बहुत शर्मनाक बात ये सामना करना पड़ा जब यहाँ सीमित मात्रा में लोग आए और एसडीएम साहब ने हमें बिना किसी सूचना के हम यहाँ पहुँचे और यहाँ हमारा ज्ञापन लेने वाला कोई नहीं था। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कोई नहीं। बैठक हुई थी एसडीएम साहब से, उन्होंने हमें कहा था कि आप अपनी रैली स्थगित कर देंगे और हमने उनके कहने पर रैली स्थगित कर भी दी और हमने सिर्फ एक छोटी सी बैठक करके चंद लोगों के साथ उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसे ज्ञापन लेने पर ऐसा मौजूद हमें नहीं मिले। मैं ये कहना चाहूँगा कि चलिए आम जनता को तो पूछना देखने रहा कि कोई पूछा जा रहा है। हम ये कहें कि जब दिल्ली में शाहीन बाग हुआ था तो उसके बाद कई पुलिस वालों की हत्याएँ हुई थी, कई पुलिस वालों को उनकी भीड़ में जो है तो मार दिया था रोक के। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कम से कम अपने लिए तो खड़ी हो जाए। हम ये कहेंगे पुलिस प्रशासन इस बात पर सचेत हो जाए कि आने वाले समय पर यदि यहाँ का माहौल बिगड़ा तो सबसे पहले ये लोग पुलिस थानों पर ही हमला करेंगे और उसका पुलिस वालों पर ही हमला करेंगे। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को अभी सचेत होना पड़ेगा और इनकी यहाँ पर जो ये अवैध तौर से जो यहाँ रह रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय पर ये आम जनता और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा। एक विशाल रैली करने का आज आयोजन था, परंतु जब हमने इसके लिए एप्लीकेशन दी कि हम ये करने जा रहे हैं तो 13 तारीख को हमने वो एप्लीकेशन दी और वो विभाग जागा, जबकि हमने इनको डेडलाइन 30 जुलाई तक की दी थी। जब वो जागा और हमें उन्होंने बुलाया कि आप एक बार हमारे से मीटिंग करिए, तो जब हम मीटिंग करने गए तो उन्होंने बोला कि इस बार आप मेरे कहने से आप ये वाली जो आपकी रैली है उसे आप स्थगित कर दीजिए। तो हमने वो जो विशाल रैली होने वाली थी हमने उसको सीमित कर दिया, क्योंकि हमें एसडीएम साहब द्वारा वो आश्वस्त किया गया था कि आप कल हमें आके ज्ञापन दें और हम 30 अगस्त तक अपना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। परंतु बहुत शर्मनाक बात ये सामना करना पड़ा जब यहाँ सीमित मात्रा में लोग आए और एसडीएम साहब ने हमें बिना किसी सूचना के हम यहाँ पहुँचे और यहाँ हमारा ज्ञापन लेने वाला कोई नहीं था। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कोई नहीं। बैठक हुई थी एसडीएम साहब से, उन्होंने हमें कहा था कि आप अपनी रैली स्थगित कर देंगे और हमने उनके कहने पर रैली स्थगित कर भी दी और हमने सिर्फ एक छोटी सी बैठक करके चंद लोगों के साथ उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसे ज्ञापन लेने पर ऐसा मौजूद हमें नहीं मिले। मैं ये कहना चाहूँगा कि चलिए आम जनता को तो पूछना देखने रहा कि कोई पूछा जा रहा है। हम ये कहें कि जब दिल्ली में शाहीन बाग हुआ था तो उसके बाद कई पुलिस वालों की हत्याएँ हुई थी, कई पुलिस वालों को उनकी भीड़ में जो है तो मार दिया था रोक के। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कम से कम अपने लिए तो खड़ी हो जाए। हम ये कहेंगे पुलिस प्रशासन इस बात पर सचेत हो जाए कि आने वाले समय पर यदि यहाँ का माहौल बिगड़ा तो सबसे पहले ये लोग पुलिस थानों पर ही हमला करेंगे और उसका पुलिस वालों पर ही हमला करेंगे। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को अभी सचेत होना पड़ेगा और इनकी यहाँ पर जो ये अवैध तौर से जो यहाँ रह रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय पर ये आम जनता और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा।